हेलो बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, पोटेंशियोमीटर में ही आगे चल रहे हैं। अब हमें बात करनी है बैलेंसिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, क्या बात करनी है यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो आपकी ए बी वायर थी, ये ए बी वायर देख रहे हैं, ए बी पोटेंशियोमीटर की वायर थी और इसके साथ आपने ये एक सेल लगाई थी जिसका पोटेंशियल ई है। ओके, ये ई पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है यहाँ पर। तो ये सेल आपकी ड्राइवर सेल थी बेटा, और ये सेल इस वायर से जो करंट भेजेगी वो ऐसे भेजेगी। अब हमने क्या किया है, ए पॉइंट से एक दूसरी सेल कनेक्ट कर दी जिसके पोटेंशियल को ये बैलेंसिंग लेंथ बैलेंस करेगी। कैसे करेगी, कब करेगी? आपने ये आपकी जोकी है। अब जोकी नाम आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हो, ठीक है, पहले भी सुन चुके हो। तो यहाँ से बेटा जोकी को आपने ए पॉइंट पे रखा और आपने इसको यहाँ से चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, आप चलाने लगे, चलाते जा रहे हो। तो जो आपकी ये वाली सेल लगी हुई है, मेन सेल, जिसको आप बैलेंस करना चाह रहे हो, इसके साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा है जो आपको ये बताएगा कि इस ब्रांच में करंट है या नहीं है। ठीक है, तो जिस टाइम पर आपका IG 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा बेटा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा, उस लेंथ पर आपकी ये सेल अपने पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस कर लेगी, यानी बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही इस वायर का पोटेंशियल होगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्यों? इस करंट को 0 कैसे बनाया जाएगा? तो बेटा सबसे पहली बात, ए बी हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है बच्चों, IG हमारा 0 गिवन है मान लो उस टाइम पर, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं, बैलेंसिंग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब है IG आपका 0 है और जे हमारा बैलेंसिंग नल पॉइंट है बेटा। अब IG आपका 0 है, इसका मतलब ये है कि जो ई डैश है, जो ई डैश है वो सेल वायर के एक पार्ट AJ से बैलेंस की जा रही है। ठीक है, तो हमें AJ का पोटेंशियल डिफरेंस ई डैश के इक्वल एंड अपोजिट मिलता है। अब जो ये सर्किट आपने बनाया हुआ है, इसको हम अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, इसी सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। तो देखिए कैसे रीड्रॉ करते हैं, यही सर्किट आपका दोबारा से रीड्रॉ होगा और कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, क्लियर दिख रहा है? तो ये देखिए आपका ये सर्किट था बेटा जी, A और J, सिर्फ AJ पार्ट को आप चाहो तो मैं यहाँ पे पूरा भी दिखा देती हूँ आपको, जो लास्ट पेज पर जा चुका है। क्या था आपके पास, ये आपकी AB वायर थी। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से बिल्कुल। AB वायर को मेन सेल से कनेक्ट किया, सॉरी ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया, जिसका ये पोटेंशियल E है और ये आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपने AB से एक सेल ली, ये वाली सेल E डैश, इसका EMF है, और फिर इसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और जोकी को यहाँ पर ये, तो यहाँ से ये जो लेंथ आई है AJ, ये लेंथ इस E डैश पोटेंशियल को क्या कर रही है, बैलेंस। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। तो आपने सिर्फ ये वाला सर्किट दोबारा बनाया है, अगर आप ध्यान से फोकस करें तो आप ये देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो बंद है ये सर्किट मैंने ऊपर दिखाया आपको, नोटबुक पर देखिए बेटा आप। ये आपकी AJ, देखो ये AJ, ये वायर थी, उसके नीचे देखो ये सेल लगाई हुई है ये। अब इसमें करंट आपका IG 0 होना है। ठीक है, तो वो 0 कब बनेगा, जब AJ वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और E डैश का जो पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी इसमें IG क्या होगा, 0 होगा। तो देखो बेटा, AJ वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है हमने उसको एक सेल के रूप में दिखाया है। एक्चुअल में यहाँ कोई सेल नहीं है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है। मैं इसको ऐसे काटा मार दूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ दिखाया है। तो यहाँ AJ वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने VAJ से दिखा दिया।
ठीक है। तो वो कुछ, अब यहाँ पर ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपका हाई होगा, हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये इस सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको हाई मिलेगा, और इधर पोटेंशियल घटता हुआ तो इधर लो होगा, तो इस पॉइंट को आपको लो पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने पॉजिटिव से ये नेगेटिव से दिखा के वो रिप्रेजेंट कर दिया हाई लो का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जब इस गैल्वेनोमीटर से ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट ऐसे भेजेगा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में, जबकि आपकी ई डैश जो सेल है वो ऐसे करंट भेजेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट करंट भेजेंगे, तो नेट करंट क्या हो जाएगा इसमें, जीरो हो जाएगा बेटा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका बैलेंसिंग पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। तो देखिए, आप इस सर्किट को समझने के लिए सिर्फ ये पॉइंट समझेंगे कि इस सर्किट से हम क्या समझे, ई डैश सेल जो है वो हमें किसने बैलेंस करके दिया, तो वो हमें ए जे लेंथ ने बैलेंस करके दिया। ठीक है। जो ए जे लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसने, और वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, ई डैश के इक्वल। तो ई डैश किसके बराबर हो गया, वी ए जे। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ई डैश दे देगा अननोन, वो आपको नहीं पता होगा, और फिर आपको इस बैलेंसिंग लेंथ की हेल्प से ये वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा जो इस सेल के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपने क्या किया, आपको पता है कि जो आपका ये ड्राइवर सेल वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट जो आप देख पा रहे हैं जिसमें ड्राइवर सेल लगी हुई है, वो हमें स्मॉल के की वैल्यू देती है, और स्मॉल के होता है V अपॉन में L, और ये V है इस L के अक्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल, और ये L है पोटेंशियोमीटर की वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, और नीचे जो ये लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ, इसको आप स्मॉल l से दिखाएंगे, तो l को डिफर कर ले, l टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, जबकि स्मॉल l जो है वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल वो ये कहता है कि V जो है जितनी लेंथ उतना पोटेंशियल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने बताया था। तो यहाँ से अगर हमें किसी भी लेंथ का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं V डैश निकालना चाहती हूँ, तो V डैश इक्वल टू हो गया K इंटू L। अगर मुझे L पता चल जाए बैलेंसिंग लेंथ, तो मैं उसको K से मल्टीप्लाई करके V डैश निकाल सकती हूँ। बोलो बेटा, निकाल सकती हूँ कि नहीं। तो V डैश क्या है, बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल। V डैश बैलेंसिंग लेंथ का के अक्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल। ओके बच्चों, तो ये आपका V डैश था। ठीक है बेटा। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है इसमें, और इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा ये जरूर ध्यान रखें कि इन दोनों फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं और ये जो फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूले में K आपका सेम है देखो, लेकिन K हमें मिलता है ड्राइवर सेल से, और यहाँ पर जो V है वो टोटल लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल है, तो वहाँ से K कैलकुलेट करेंगे। जो पोटेंशियल हमें ड्राइवर सेल ने दिया है L के अक्रॉस, और यहाँ जो पोटेंशियल है V डैश वो बैलेंस किया जा रहा है किसी सेल का बैलेंसिंग लेंथ के थ्रू, तो ये बैलेंसिंग लेंथ L है आपकी, और इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करके उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था इसका बैलेंसिंग लेंथ का बेटा। अब आ जाइए अपने न्यूमेरिकल पर। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या दिया है, हमें पोजीशन निकालनी है बैलेंसिंग पॉइंट की गिवन वायर पर, बैलेंसिंग लेंथ यानी हमें लेंथ बतानी है। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो गिवन है वो फिगर के थ्रू समझाया हुआ है सारा। ए बी हमारी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, तो ये आपकी ए और बी लेंथ है बेटा जो 200 सेंटीमीटर गिवन है। ड्राइवर सेल आपकी 10 वोल्ट की है बेटा, और जो आपकी गिवन सेल है वो 4 वोल्ट की है, जो हमें कोई एल लेंथ बैलेंस करके यहाँ पर देगी। तो या तो ये अननोन होगा और लेंथ गिवन होगी, ठीक है, या फिर आपकी ये गिवन होगी, लेंथ आपको निकालनी होगी बैलेंसिंग।
तो यहाँ पर एक चीज़ गिवन होगी, दूसरी आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि k इक्वल टू वी बाई एल में किसका क्या काम है, और v इक्वल टू, इस v को आप v ना लिख के v डैश लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो तो ये v डैश इक्वल टू, क्योंकि ये v और ये v दोनों अलग अलग हैं। ये v जो है वो बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये v टोटल लेंथ ऑफ दी पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को नहीं देखेंगे, अपने ड्राइवर सेल सर्किट को देखेंगे, जिससे हमें k निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हमें ए बी वायर के अक्रॉस, यानी 200 सेंटीमीटर वायर के अक्रॉस 10 वोल्ट मिला, तो V बाई एल फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, और 10/200 ये आ गया 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमें बैलेंसिंग लेंथ वाले सर्किट की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि K मिल चुका है और हमें पता है V डैश, ये हमारा V डैश है, इसको V डैश कह लीजिए बेटा। V डैश इक्वल टू KL होगा आपका। ठीक है, V डैश क्या है, बैलेंसिंग सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, जो इस लेंथ के अक्रॉस बैलेंस होगा और वो इस E के इक्वल होगा, तो वो हो गया आपका 4 वोल्ट, और K आपको पता है, आपने फाइंड आउट कर लिया, और L आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए हमने सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे V डैश 4, K की वैल्यू, तो L यहाँ से फाइंड आउट करके आ गया है 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप कर सकते हो इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सर्किट में क्या है बेटा, एक सेल दी है जिसके साथ उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ताकि ए बी वायर का वोल्टेज डिफरेंस मिल जाए और हम उसकी लेंथ से डिवाइड करके के निकाल लें। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम कैसे निकालें इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको जैसे पहले सिखाया था वैसे ही आपको करंट निकालना होगा। करंट के लिए वही फंडा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन वायर का दे दिया बेटा आपको 10 ओम, और वायर की लेंथ ए बी एल दे दी 100 सेंटीमीटर। ये गिवन है बच्चों, क्या ये गिवन है। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम गिवन। ओके बेटा जी, ठीक है, तो ये गिवन है, और बैलेंसिंग पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है, यानी लेंथ बतानी है। चले स्टार्ट करें। तो K निकालने के लिए बेटा मुझे V चाहिए और L मुझे पता है 100 है सेंटीमीटर, V नहीं पता, तो V के लिए हम पहले I निकालेंगे अपने सर्किट का। I होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल 10 + 2 रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से आ गया 5 एम्पियर का करंट। तो 5 एम्पियर करंट जब 2 ओम से जाएगा तो 10 वोल्ट तो यही खा जाएगा बेटा। तो 60 में से 10 इसको मिल गई, तो ए बी वायर को कितनी मिली, 50। तो चलो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, आई इंटू आर ए बी वायर, आर कितना ए बी वायर का 10 ओम दे रखा है, तो करंट हो गया 5 × 10। अब मैंने जैसे बताया वैसे भी निकाल सकते हैं, या जैसे यहाँ किया है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 50 वोल्ट। तो K निकल गया बेटा जी 50 अपॉन में 100, 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब K आने के बाद आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है। बैलेंसिंग लेंथ में यानी V डैश इक्वल टू KL करेंगे, और K हमें अपर ड्राइवर सेल वाले सर्किट से मिल चुका है। तो V डैश आपको गिवन है, दूसरी सेल का EMF यानी पोटेंशियल वो 30 वोल्ट है, और K आपने निकाल लिया 0.5 × L, तो L आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। और बेटा ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके। ओके बच्चों, जो भी आपको डाउट आए वो आप मुझसे डिस्कस करें। ठीक है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये आपके लिए फिर मुश्किल खड़ी करेगा, आपको न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे आपसे फिर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया बहुत ही इजी वे से और बिल्कुल क्लियर कर दिया है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ो।